नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्या मुझे इसी साल एडमिशन लेना चाहिए, क्या मुझे एमबीबीएस छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सुनीता संचानी। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो पे। देखिए, लास्ट टाइम जो है मैंने अपने YouTube चैनल पे जो पहला वीडियो डाला था तो मैंने उस समय आप लोगों को बोला था कि मैं लगातार कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों से ज़रूर साझा करूँगी जिससे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को जो है आगे के उनको पढ़ाई के लिए जो है वो डायरेक्शन मिल सके और वो एक सही डिसीजन ले पाए। आज जो मैं टॉपिक लेने वाली हूँ वो बेसिकली ये है कि किस स्टूडेंट को एमबीबीएस करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को ये समझना चाहिए कि मुझे एमबीबीएस करना है। देखिए, उनके एस्पिरेशंस, उनका पैशन या उनका जो भी ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, उसके साथ साथ वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है, जिसमें उनका खुद का और उनके फैमिली और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। पर अब बात आती है जब आप क्लास 12th के बाद में ये डिसाइड करते हैं कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। अब जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्या मुझे इसी साल एडमिशन लेना चाहिए, क्या मुझे एमबीबीएस छोड़ देना चाहिए। ऐसे कई सवाल स्टूडेंट के मन में आते हैं और मैं ये वीडियो इसलिए अभी बना रही हूँ क्योंकि अभी वही टाइम चल रहा है। आपकी क्लास 12th की एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं और जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th वाले, वो नीट की प्रिपरेशन में लग गए होंगे कि एक क्रैश कोर्स कर ले और लेट्स ट्राई दिस ईयर। और कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल ड्रॉप लिया होगा और वो ट्राई आउट कर रहे होंगे इस बार क्वालिफाई करने का, या फिर ये कह ले ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने का, सो दैट उनको इंडिया में गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस मिल सके। तो कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए ये डिसाइड करने के लिए कि क्या मुझे एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन लेना चाहिए। तो वो 2 कंडीशन जो है वो क्या है। पहली कंडीशन है ड्रीम, है ना, अब सपना ही है अगर आपका डॉक्टर बनने का, तो फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन लेना चाहिए। और दूसरा है ड्रॉप, अगर आपने कई ड्रॉप्स ले लिए हैं तो फिर आपको एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन लेना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा कि या तो ड्रीम हो या तो ड्रॉप लिया हो। सो बेसिकली ड्रीम का कहने से मेरा मतलब ये है कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनना, तो क्यों बार बार समय को व्यस्त करना है हमें इंडिया में बार बार ड्रॉप लेकर। आप पहली बार क्लास 12th के साथ में एक बार ट्राई कर लीजिए। स्टूडेंट आज की डेट में डमीज ले लेते हैं 11th 12th में, 12th बोर्ड के साथ साथ में नीट का एग्जाम देते हैं और कई स्टूडेंट जो हैं उनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 350 400 450 मार्क्स के ऊपर आते हैं। मैं इसको हमेशा इसलिए अच्छा बोलूँगी क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट बैठते हैं, कट ऑफ इतना हाई जाता है, अगर उसमें आप इतने मार्क्स भी लेकर आ रहे हैं तो इट इज़ गुड इनफ फॉर दी फर्स्ट ट्रायल। फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं 350 450 के बीच में लेकर आ चुका हूँ और इफ़ यू वांट टू ट्राई, तो आप एक बार ड्रॉप लेके एक ट्रायल ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगली बार में 550 अबव 600 अबव लेकर आते हैं विद द प्रॉपर डेडिकेशन, जो 1 साल आप ड्रॉप लेकर पढ़ने वाले हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए, सो आपको बिल्कुल ड्रॉप लेकर वो ट्राई करना चाहिए। पर अगर स्टिल यू आर थिंकिंग कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, यू आर नॉट गेटिंग इंडियन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस, देन इमीडिएटली यू शुड ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड ऑप्शन, राइट। सो अगर आपका सपना है तो फिर समय मत वेस्ट कीजिए, सपने के साथ साथ समय को बचाइए और अपने को सपने को पाने के लिए ना फटाफट जो है एडमिशन लीजिए एमबीबीएस अब्रॉड में। बहुत सारे ऑप्शन है, इसके लिए हम आगे कभी और बात करेंगे। पर आज जो मैं आपको बता रही हूँ, पहला कंडीशन ड्रीम और दूसरा कंडीशन है ड्रॉप। अब दूसरा कंडीशन ड्रॉप का मतलब क्या है? दूसरा कंडीशन ड्रॉप का मतलब है कि आपने अगर 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लिया है तो फिर आपको इमीडिएटली एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारा खुद का एक सिस्टम है, ब्रेन का जो है वो एक कैपेबिलिटी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। अगर आपने पहले साल ट्राई किया नीट का, अगर आपके 150 200 मार्क्स आए थे और आपका ऐसा था नहीं मैंने तो ऐसे ही दे दिया था कैजुअली और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं करी थी, और घर वाले चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर डेडिकेटली ड्रॉप लेकर और फिर नीट की प्रिपरेशन करें, तो दैट इज़ फाइन, आपको बिल्कुल करना चाहिए। फिर सेकेंड ईयर में अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके 250 to 300 ही आए हुए हैं मार्क्स,
मेरा थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल रहता है कि जब आपने डेडिकेटली 1 साल पूरी पढ़ाई करी, नीट की बहुत सारी प्रिपरेशन करी, क्लासेस करी, है ना, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी, और उसके बाद आप 250 टू 300 पे आके लैंड अप हुए हैं। अगर आप 1 साल और ड्रॉप लेंगे तो आप कितने मार्क्स ला सकते हैं, ये आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। कि ऐसा नहीं होगा कि आपने सोचा कि नहीं इस साल 100 मार्क्स बढ़े हैं तो वापस 1 साल और ड्रॉप ले लेंगे तो 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे, फिर ड्रॉप लेंगे तो 100 मार्क्स बढ़ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने नए बच्चे आते हैं, फ्रेशर बच्चे आते हैं, वो भी नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं वो आपके साथ में, तो आप ड्रॉप वाले भी हैं और फ्रेशर्स भी हैं। तो देखिए, किसी की कैपेबिलिटी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, पर आपका कंपटीशन और टफ होता जाता है। मान लीजिए आपने दूसरा ड्रॉप ले लिया, फिर आपने वापस से तीसरा ड्रॉप भी ले लिया, पर स्टिल इफ़ यू आर स्टक विथ 350 टू 400, तो आपको इमीडिएटली डिसाइड करना चाहिए कि आप प्लीज़ MBBS अब्रॉड में ज़रूर जाएं। बिकॉज अगर आप यहाँ पे ड्रॉप लेके ट्राई करते रहेंगे, कंपटीशन बढ़ता रहेगा, लोग बढ़ते रहेंगे, एप्लीकेंट्स बढ़ते रहेंगे, उस केस में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया में गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस का मिलना। और इसका फैक्ट हम सबको पता है ना, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है कि यहाँ पे ऑप्शंस कम हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस, सीट जो है वो बहुत कम है। तो इस केस में ना जो ड्रॉपर्स हैं उनको मैं बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है इस बारे में ज़रूर सोचें। आप बहुत ज़्यादा समय ना वेस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये MBBS का प्रोग्राम, ये बहुत लंबा प्रोग्राम है। आप 6 ईयर का जो है वो बाहर से MBBS करते हैं, जिसमें आपकी इंटर्नशिप वहाँ की इंक्लूड होती है, फिर आप इंडिया आते हैं, आप FMG का एग्ज़ाम देते हैं, फिर आप इंटर्नशिप करते हैं, देन उसके साथ अगर आपका मन करता है तो फिर आप PG के लिए भी ट्राई करते हैं। तो PG करना, देन उसके बाद प्रैक्टिस करना, तो आपका ऑलमोस्ट ये 10 साल जो है ना वो इसमें ही निकल जाता है। सो बेटर है कि आपको ना इमीडिएटली डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे MBBS कहाँ से करना है। और अगर आप MBBS अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके पहले ही आप एक बार आकर काउंसलिंग ले लें, आप समझ लें, क्योंकि आपने कई मॉक टेस्ट दिए होंगे, कई बार प्रैक्टिस करी होगी सैम्पल पेपर्स की, तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। तो व्हाट यू कैन डू बाय टेकिंग अ काउंसलिंग, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप एक बार काउंसलिंग लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आप फिर नीट का एग्जाम दीजिए, देन यू कैन डिसाइड कि मुझे अगला ड्रॉप लेना है या फिर सपनों को पूरा करने के लिए MBBS अब्रॉड का ऑप्शन लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सही इन्फॉर्मेशन सही स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को मिल सके। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।